नमस्कार, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज ये जो वीडियो है ये मैं कर रहा हूँ, इसमें आज आपसे मैं एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही सेंसिटिव बात है उसका मैं कॉन्वर्जेशन करना चाहता हूँ। उसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ लाइक और कमेंट मत करिए, इसको शेयर करिए ताकि हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके। अब मैं आता हूं पॉइंट पर। क्या आपको पता है कि फरवरी के अंदर 20 फरवरी की एक न्यूज है जिसके हिसाब से हमारे जो मंदिर हैं उसका सोना आरबीआई ने, केरला गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लिया और उन्होंने आरबीआई में रख लिया। और इसमें करने के पहले एग्जैक्टली क्या हुआ, हमारे जो मंदिरों के अंदर जो हम लोग जो चढ़ाते हैं, जो सोना चढ़ाते हैं, जो ज्वेलरी चढ़ाते हैं, मेरे खुद के परिवार की बात करें तो हम लोगों ने खुद ने भी, जैसे लड्डू गोपाल हैं उनको पायल वगैरह चढ़ाई हैं। और ये सब होता है हर हिंदू घर से कुछ ना कुछ, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी क्षमता होती है, उसके हिसाब से हम लोग चढ़ाते हैं। हमारे चढ़ाए हुए जो सोने के जो जेवर हैं उसको वहां के सरकार ने, मंदिर का जो त्रावणकोर का जो बोर्ड है उनको बोला तो बेचारों ने मजबूर होकर वो जो सोने के जो ज्वेलरी है पूरी वो दी आरबीआई को। उन्होंने उसको गलाकर उसके सोने के बार्स बनाए, सोने के बिस्किट्स और सोने के बार बनाए। इमेजिन करिए कि आप अपनी फैमिली में, अपनी बहन के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी माँ के लिए या किसी के लिए भी आप श्रद्धा से कोई सामान लेकर आते हैं, जैसे कि श्रद्धालु लाते हैं भगवान को देने के लिए, और उसके बिना आपकी परमिशन लिए अगर कोई उनको गलाकर, सोने को पिघलाकर उसके बाहर बना ले तो आपको कैसा लगेगा। ये किसी लूट से कम नहीं है। आज मैं बात करना चाहता हूं कि इसको अलाउ कैसे किया गया है और हम क्या कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए ताकि फ्यूचर में ये रुक जाए। पहले मैं जाता हूं इसके पास्ट पे कि ये शुरुआत कैसे हुई। जब गोरे हमारी कंट्री में आए, जो ब्रिटिश, उन्होंने जब कब्जा कर लिया तो उनको समझ में आया कि जो हिंदू हैं वो खुद नहीं खाएंगे, खुद नमक और रोटी खाकर जी लेंगे, लेकिन वो हमेशा अपने जो भगवान हैं उनके पास में चढ़ावा जरूर देंगे, जितना भी दे सकते हैं उतना देंगे, उससे ज्यादा देंगे। तो उनको ये समझ में आ गया कि जो पैसे का जो पूरा सोर्स है ये टेम्पल में है और इनको टेम्पल को अपने कंट्रोल में लेना है। तो उस समय इन्होंने 1863 में रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बनाया, जिसके हिसाब से सारा का सारा जो पैसा है, जो सारा टेम्पल्स हैं, सब कुछ इनके हाथ में आ गया, सारी चीजें इनके कंट्रोल में आ गई। उस समय इंग्लैंड के जो चर्च हैं उन्होंने देखा कि यही क्वीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो क्वीन की सरकार है, वो तो आइडल वर्शिपर के टेम्पल्स को संभाल रही है, ये कैसे पॉसिबल है, हम नॉन बिलीवर लोगों का भला कैसे कर सकते हैं, जबकि वो सिर्फ हमारे टेम्पल्स को लूट रहे थे। एनीवेज, इसके जवाब में फाइनली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला लिया कि जो सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो ट्रस्ट को दे दिया जाएगा। उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद में 1925 में मद्रास का रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट आया, जिसके हिसाब से ना सिर्फ मंदिर बल्कि चर्चेस एंड मॉस्क, सारे की सारे जो चीजें हैं, जो सारा जो कंट्रोल है जो ट्रस्ट का, वो गवर्नमेंट के पास चला गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ वही कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो थे वो सड़कों पे उतर आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इमीडिएटली ब्रिटिश सरकार, जो गोरे हैं, उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने अपना फैसला वापस लिया। उन्होंने कहा ओके, मॉस्क और चर्च जो हैं वो इन सारी चीज, इस एक्ट से एक्सक्लूड होते हैं, हम केवल हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन पे कंट्रोल करेंगे। अब आप और मैं, हम हिंदू हैं, हम तो भाई हम क्या सेक्युलर हैं, हम टॉलरेंट हैं, हम आलसी हैं और हम कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, भले ही हमारे पूरे टेम्पल्स, हमारी सिविलाइजेशन सब कुछ चली जाए। वही हुआ 1925 से लेकर आज तक। 1925 के बाद आजादी हुई, सब लोग आजाद हुए, पूरा देश आजाद हुआ। कौन आजाद नहीं हुआ? हमारे टेम्पल्स आजाद नहीं हुए। आज भी, अभी तक की बात करें, सिर्फ कुछ दिनों पहले हमारे टेम्पल्स को फिर से लूटा गया, फिर से उसका जो ज्वेलरी थी उसको पिघलाया गया, उनको पिघलाकर उसको फिर से उनके गोल्ड बार बनाए गए, और हम और आप सोते रहे। बहुत हुआ तो फेसबुक पे एक स्टेटस अपडेट कर दिया, बहुत हुआ तो दोस्तों से बात कर ली, बट हम कभी कुछ करते नहीं है। अब मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या कर सकते हैं।
एक संसद में प्राइवेट मेंबर बिल आया था इन सारी चीजों को, इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो हिंदुओं को भारत के अंदर जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके साथ इस तरह की जो सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज जो लूट हो रही है, इसको रोकने के लिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल बनाया था। उसके बाद उन्होंने इसको फिर से पेश किया नवंबर को, 2019 नवंबर में। अब उस बिल के ऊपर अभी तक फैसला नहीं हुआ है। आप और हम क्या कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हम लोग एक ऑनलाइन एक कैंपेन बनाएं जिसमें हम कम से कम 5 लाख सिटीजन्स हैं, जो 5 लाख लोग हैं, उनके ऑनलाइन सिग्नेचर हम इकट्ठे करें, ताकि ये जो सरकार है, जिनको लगता है, हो सकता है सरकार हमारी ही है, हमने खुद ने वोट दिया है बीजेपी को, मुझे उसमें कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन सरकार को पता चलना चाहिए कि ये जो सारी जो चीजें जो चल रही हैं, जिस तरह से हमारे मंदिरों का सोना लूटा जा रहा है, ये अब हमें बर्दाश्त नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होना चाहिए, सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। अगर चर्चेज एंड मॉस्क अगर एक्सक्लूड हैं, तो फिर हिंदू टेम्पल का जो सामान है, जो धन है, वो भी हमारे हाथ में होना चाहिए, हमारे ट्रस्ट के हाथ में होना चाहिए। उसको उठाकर आप इस तरह से पिघला नहीं सकते हो। हमारी श्रद्धा है, हम जो दे रहे हैं, अगर हम पायल देना चाहते हैं तो हम पायल देंगे, अगर हम नेकलेस देना चाहते हैं भगवान को तो हम नेकलेस देंगे। उनको पिघलाने वाले आप कोई नहीं होते हो। भगवान और श्रद्धालु के बीच में और किसी का इन्वॉल्व होना बिल्कुल गलत है, इमोरल है, इलीगल है, और इसको इलीगल होना चाहिए। इसको अगर आप सपोर्ट करते हो तो प्लीज आप मुझे बताओ, ताकि मैं ऑनलाइन एक कैंपेन स्टार्ट करूं। डॉक्टर सत्यपाल सिंह का जो प्राइवेट मेंबर बिल है, उसके सपोर्ट में सिग्नेचर हम लोग कलेक्ट करते हैं। 5 लाख सिग्नेचर एक बार हो जाएंगे तो लोग, शायद सरकार भी उठ के नोटिस लेगी, उन्हें भी लगेगा कि शायद हम यूनाइटेड हो रहे हैं। और अगर हम 5 लाख सिग्नेचर्स भी नहीं कर सकते हैं तो फिर ये लूट चलती रहेगी। 70 साल हो गए हैं आजाद होने के बाद भी, और ये लूट चल रही है। उसके पहले 200 साल गोरों के अंडर में हमने ऐसे ही अलाउ किया, उसके पहले इस्लामिक इन्वेडर्स के अंदर में अलाउ किया। अगर आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू रहे तो सोते रहो आराम से। अगर आप चाहते हो ये रुके तो इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करो। कमेंट में अपने सपोर्ट बताओ मुझे, ताकि मुझे पता चले कि इन सारी चीजों के अंदर ये जो सारी जो चीजें हो रही हैं, इस लड़ाई में मैं अकेला नहीं हूं, आप लोग भी मेरे साथ हैं। और ये जो डॉक्टर सत्यपाल की जो बैकिंग टीम है, जिसने ये जो प्राइवेट मेंबर बिल था जो ड्राफ्ट किया था, वो उनमें से काफी सारे लोग मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उनके साथ में बहुत रेगुलरली, बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करता हूं। तो आप लोगों के जो भी कॉमेंट्स हैं वो भी हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्लीज बताओ मुझे कि अब वक्त आ गया है कि चाहे ये प्रॉब्लम कोरोना वायरस से लड़ाई की नहीं है। हम लोगों से, हिंदुओं का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हजारों सालों का। 1 रुपया अगर आप मांगते हो तो हम लोग 10 देते हैं। हमारे पास खुद के खाने के पैसे नहीं होते हैं। मेहमान हमारे घर में आता है, हमारे चौके में आता है, किचन में आता है, तो उससे हम हाथ जोड़कर बोलते हैं कि भैया थैंक यू, आप आए और आपने हमारा किचन, हमारा जो चौका है वो पवित्र किया। हमारा दिल इतना बड़ा है कि अगर सरकार हमसे 1 रुपए मांगेगी तो हम 10 देंगे, लेकिन परमिशन होनी चाहिए। ये ऑटोमेटिक, ये बाय डिफॉल्ट उनका अधिकार नहीं होना चाहिए कि किसी भी टेंपल में, किसी भी मंदिर में घुसे, भगवान के जेवर उतारे और उसके बाद पिघला दिया। ये रुकेगा? कमेंट करिए और बताइए मुझे। थैंक यू।